कॉन्फ्रेंस कर रहे आ हैं। गए हैं। कोई कहता है जी देखें जी हमें गैस की रॉयल्टी नहीं मिली है तो हम गोली मार देंगे, कोई कह रहा है जी हमारी सड़क नहीं बनी तो हम गोली मार देंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह रास्ते नहीं चलते। और इसके ऊपर हमने एक बड़ी डिसाइसिव कार्रवाई पहले भी की है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो भी वायलेंस है जिसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इसके पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है और इसकी जितनी जो है वो मजम्मत की जाए वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी दुश्मनों को जो है वो नाकों चने चबवाए हैं और अब भी इंशाअल्लाह जो है वो तैयार है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक अखबार का एक शर्मनाक एडिटोरियल मेरे जो है वो नज़र से गुजरा जिसमें वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये बड़ा जुल्म भी हो रहा था वहाँ पे और उनको करें। आप किस कदर बेहुदा गुफ्तगू करते हैं कि किसी की अगर सड़क नहीं बनी है तो वो जाके क्या लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देगा, या किसी का जो है वो किसी को गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा तो वो क्या गोली मार देगा किसी को। इंतहाई बेहुदा किस्म की जो है वो गुफ्तगू यहाँ पे शुरू हो जाती है और उसको जस्टिफाई किया जाता है। एक तरफ मजहबी वायलेंस को जस्टिफाई किया जाता है, दूसरी तरफ ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो वायलेंस है उसको किया जाता है। जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं उनको ये पैगाम जो है बड़ा वाज़े जाना चाहिए कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह यहाँ पे ताक़यामत रहने के लिए बना है और किसी की ये ख्वाहिशें अगर हैं तो जितनी जल्दी उसको ख़त्म कर दे उतना बेहतर है। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह जो हमने पहले भी हमने इसका रिटेलिएट किया है, इंशाअल्लाह फिर हम इसके ऊपर भरपूर हाथ डालेंगे और हमारे बच्चों का खून जो है एक कतरा खून भी जो है वो रायगा नहीं जाएगा। यहाँ तो लाशें गिरी हैं, जवान बच्चों की लाशें गिरी हैं, हम तो एक कतरा खून को भी रायगा नहीं जाने देंगे और इंशाअल्लाह इसका पूरा हिसाब होगा और जो रियासत पाकिस्तान है वो इस लहू का पूरा हिसाब जो है वो लेगी। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक दुरुस्त रास्ते के ऊपर चल रहा है। हमने अपनी जो मुआशी इस्तेहकाम है वो हासिल किया है। हमने एक बिल्कुल टूटी हुई मईशत जो है वो हमारे गले पड़ी थी। पाकिस्तान को जब जो मईशत मिली थी वो एक बैंकरप्ट मईशत थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे उस वक़्त जब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म का हलफ ले रहे थे उस दिन कि हम अगले 3 महीनों की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके पैसे ही दे सकें। जो नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पाकिस्तान का हशर किया था मुआशी तौर के ऊपर, उसकी गवाही उस वक़्त के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो ख़ुद ही दे रहे थे। और जो इसहाक डार एंड कंपनी ने पाकिस्तान को जिस तरह से लूटा और पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया वो हम सब के यादों से इतनी जल्दी महव नहीं हो सकता। हमने आके एक गिरी हुई मईशत को अपनाया, उस मईशत के ऊपर हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि पहले जो हमारे मीडिया चैनल है उन्होंने सब पहले समा ने जो है वो अपनी लोगों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर ARY ने किया और मुझे उम्मीद यह है कि बाकी चैनल्स भी इसी तरह से अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। और फिर अभी आज जो है हबीब बैंक लिमिटेड ने जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया है। बाकी कंपनीज़ को भी मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन प्रॉफिट्स को नीचे तक जाना जो है वो बड़ा अहम है ताकि लोगों को महंगाई जो है वो उतनी महसूस ना हो। बाकी जहाँ तक इंशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर है वो अपने पाँव के ऊपर आज खड़ी है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी है और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो कोहराम मचाने की कोशिश हो रही थी वो नाकाम हो गई। कल आपने देखा कि सेनेट में जहाँ पर अपोजिशन को एक मुकम्मल बर्तरी हासिल थी वहाँ पर भी वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें सेनेट में भी मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो इस वक्त कौमी असम्बली में, इस वक्त सेनेट में हुकूमत को एक भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हासिल है और इमरान खान के आगे इस वक्त ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं ये मिलकर भी ढेर हैं।
आप देखिए कि कल जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं उनमें कोई कद का लीडर ही नहीं है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये मुल्क जो है बहुत अजीम है और इस मुल्क की क़यादत के लिए ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PMLN हो, बाकी इनमें आपने जो चूं चूं का मरब्बा देखा है, आपने देखा कि कल इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर भी उस जगह के ऊपर जहाँ पे उनकी नाम नहाद अक्सरियत थी वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त जो है वो खाई है। और यही सिलसिला आपको आगे भी नज़र जो है वो आता रहेगा और आप देखते रहेंगे कि जो जो मामलात आगे बढ़ेंगे आपको हुकूमत में मज़ीद कामयाबियाँ हुकूमत समेटती नज़र आएगी। और ये कामयाबियाँ हमारी अंदरूनी भी हैं और बैनुल अक़वामी भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। चीन के दौरे में ये बड़ी अहमियत का हामिल दौरा होगा जहाँ पे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो पहले से बहुत ही एक मजबूत रवाबत हैं उनमें इजाफ़ा होगा और मुआशी तौर के ऊपर भी ये दौरा जो है वो पाकिस्तान के लिए डिविडेंड्स लेके आएगा, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा लेके आएगा। उसके बाद 2 दौरे और प्राइम मिनिस्टर साहब के इस साल में जो है अभी अगले चंद महीनों में प्लान है जो पाकिस्तान की एक आलमी सतह के ऊपर जो शनाख्त है, जो रिकग्निशन है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके इस्तेहकाम के और मुस्तहकम होने की तरफ जो है वो आपको उनसे जो है वो मिलेगा, नज़र मिलेगी कि कैसे चल रहे हैं और किधर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो साल है ये पाकिस्तान की कामयाबियों का जो सफ़र है वो जारी और सारी रहेगा। जय साहब, आप इस साल तरक्की की बात कर रहे हैं, कामयाबियों की बात कर रहे हैं, तो इसी साल PDM का लॉन्ग मार्च है। उसी हवाले से मियां नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को हिदायत की है कि अवामी राब्ता मुहिम तेज़ की जाए। दूसरा, 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो ने किसान मार्च का ऐलान किया है। कैसे निपटेंगे इन दोनों? पहली बात तो यह है कि मैंने रिसर्च किया कि बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ जो हैं उनका कद नहीं है कि वो ख़ुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है कि आप जो है वो गद्दी पे आके बैठ जाएंगे। सो पहले ये लोग जो एक सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल नौमौलूद लोग हैं, इनको चाहिए कि बड़ी सीनियर लीडरशिप के लिए अपनी पोजीशंस जो हैं वो खाली करें। हुकूमत सिंध ने पिछले 7-8 सालों में एक एफर्ट किया है कि अमन अमान बहाल हो और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त सिंध में अमन अमान पाकिस्तान के किसी हिस्से से अगर बेहतर नहीं तो कम नहीं है। हमारे यहाँ जो पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां गई थी, माशी हालात ख़राब हुए थे, उसकी वजह से भी कुछ पेटी क्राइम जो है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सूबे के लोग, इस मुल्क के लोग एक अमन पसंद पाकिस्तान, एक मोहब्बत करने वाला पाकिस्तान उसका क़याम करेंगे जिसमें हर शख्स अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद कर सके। आप एक बार फिर आप सबका शुक्रिया कि आप इधर आए और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला मेरा फील्डिंग है और या इस तरह की गूंज सुनी जा रही है और आपको दाखिला की मिनिस्ट्री दी जा रही है और स्पेशल टास्क नवाज शरीफ को वापस लाने का दिया जा रहा है, तो इस तरह की गूंज सर इसमें कितनी सदाकत है? ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से जब आप बात होगी तो उनसे पूछिए। एक मिनट कि सर नवाज शरीफ को वापस लाने की हुकूमत दावे करती रही लेकिन उनको वापस ला नहीं सके। और दूसरा ये कि आपने कौमी मुजरिम करार दिया, उनसे अभी तक जो लूटी दौलत है वो भी वापस है। जिन लोगों ने बेबुनियाद रिपोर्ट बनाई थी, जिनकी बुनियाद पर उनको भेजा जाता, क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? और जो एहतसाब का मौजूदा मतलब आप इससे मुतमईन हैं? ये बात आपने जो बात की ये पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि लूटी दौलत को वापस लाया जाए। और देखें, नवाज शरीफ को या मरियम या शहबाज शरीफ को जेल रखना को हमारे ज़ाती मुखालफत तो नहीं है उनसे, हमारी मुखालफत ही उनसे ये है। आप देखिए नवाज शरीफ साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं?
वो उन अपार्टमेंट्स में मिल रहे हैं जिनके ऊपर वो कह रहे थे कि हमारे हैं ही नहीं। लंदन तो क्या, हमारी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो जिस दफ्तर में मिलते हैं वो दफ्तर कैसे आया? अभी भी नवाज शरीफ का जो माहाना अखराजात हैं वो इस वक्त करोड़ों रुपए में है इस फैमिली के। मुझे बताइए इनकी क्या ज़रिया इनकम है, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप टैक्स उठा के उनका देखते हैं वो तो नेग्लिजिबल है। तो अगर आप करोड़ों रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं तो ये लूटा हुआ पैसा है पाकिस्तान के लोगों को। और यही बात इमरान खान कहते हैं कि ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। और जहाँ तक वापस लाने में नाकामी की बात है, देखिए जब भी मैं समझता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब 2 अपीलें नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की मुस्तरद कर दी हैं जो बड़ी खुशाइंद है और मैं इस पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अब वो अदालत में है वहाँ पे, और चूँकि अदालतों में चाहे पाकिस्तान हो चाहे बरतानिया हो वक्त लगता है, तो इसीलिए वो बार बार ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनका एक्सटेंशन होना, तोसी होना मुश्किल है और उनको वापस आना पड़ेगा। इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पैसे जो हैं वो वापस मिलेंगे। आपने सेनेट की बात की है, वैसे तो बज़ाहिर अपोजिशन की वहाँ पर बरतरी हासिल है, लेकिन कल आपने बिल जो है वो मंजूर करवा लिया। सर एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो आपसे तावन कर रही है, दूसरा ये कहती है कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये बिल सारे रिवर्स कर लेंगे, और दूसरा जब वोटिंग का मामला होता है तो वो गायब हो जाती है। तो सर ये क्या चक्कर है? देखिए अपोजिशन जो है वो असल में बात यह है कि ये सारे बोनों के ऊपर मुश्तमिल है। इनको कोई पता नहीं, इनको एक दूसरे सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की ताड़ में हैं कि ये ना हो कि हम दूसरा जाके फ़ायदा ले ले। मैंने कल भी ये कहा था कि मुझे तो डर ये है कि ये एक दूसरे के कपड़े ही ना फाड़ दें सब के सामने, और तार जो है वो हो जाए। पहले ही इज़्ज़त बड़ी कम है माशाल्लाह। तो अभी हम देखते यही हैं कि ये अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं है। बाहर और बात करते हैं, ऐवान के अंदर और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं, प्रेस के साथ और बात करते हैं। सो हर जगह के ऊपर अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलता, और इसीलिए इनकी पास कोई लीडरशिप भी नहीं है। आप देखें PMLN के अंदर शदीद लड़ाई जारी है मरीम और शहबाज शरीफ में। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस्तेहकाम जो है वो आपको नज़र नहीं आता। आपको पता नहीं चलता कि फ़ैसले आखिर करने किसने हैं, और इसीलिए अभी तक ये मुकाबला PTI का ना कर सके हैं ना ये कर पाएंगे। चौधरी शुजात साहब का बयान है कि सियासी मुखालिफिन को छोड़ के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो अवामी मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? चौधरी साहब की बातों का हमें बड़ा एहतराम है, और हम सियासी मुखालिफिन के हमारे हैं ही नहीं है। अगर चौधरी साहब या किसी का भी ये ख्याल है कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं, तो जाहिर है ये PTI का वोटर जो है वो इसके ऊपर हमें इजाज़त नहीं देता। हमने अल्टीमेटली हम जवाबदेह हैं अपने वोटर को, और PTI का वोटर हमें डिक्टेट करेगा कि हमारी पॉलिसी क्या होनी है। कोई ABCD के ऊपर जो है वो तो मुश्किल होगा हमारा। कल आपने विजिट किया प्राइम मिनिस्टर के साथ रावी अर्बन प्रोजेक्ट का, तो हाई कोर्ट ने उस मंसूबे को रोक दिया है। अरबों की सरमायाकारी है। दूसरा इसी से रिलेटेड मेरा जेलम का एक क्वेश्चन है कि जेलम दीना के मकाम पर एक लैंड माफिया जो है वो विदाउट NOC जो है फाइलें फरोख्त कर रहा है। इसी तरह जेलम में जो डोकनवर का रकबा है वहाँ पर एक चरागाह थी, उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो पहले तो रावी प्रोजेक्ट के हवाले से देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो रावी का प्रोजेक्ट है ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये तो पूरा शहर है जो बन रहा है, और इस वक्त 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जगह है जिसके ऊपर ये शहर बनना है। और शहर बनाना तो हुकूमत ही बेहतर बता सकती है कि कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको हमने आगे लेके चलना है। अगर आप ये कहेंगे कि वो शहर भी जो है वो कोई जज फैसला कर लेगा तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी के पास उस तरह के एक वसाइल नहीं है, उस तरह का वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में तो नहीं आ सकते। और जब भी जुडिशरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आई है, चाहे वो मामला आपका ये IPPs का हो, चाहे मामला आपका ये बलूचिस्तान की जो आपकी कानें हैं रिकॉर्ड उनका मामला हो, या कोई भी और स्टील मिल का मामला हो, जहाँ पे भी जुडिशरी ने पॉलिसी मेकिंग में दखल अंदाजी दी है, अल्टीमेटली मुल्क को बड़ा उसका शदीद नुकसान हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो जज साहिबान हैं वो माजी से सीखेंगे। अगर हम माजी से सीख के आगे चलेंगे अपनी गलतियों से, तो उसमें इस्लाह की गुंजाइश जो है वो फिर होती है। जहाँ तक जेलम का ताल्लुक़ है, इनका वो DC साहब जो हैं उनको मैंने ये कहा है कि उसके ऊपर बड़े गौर से इन दो सारी चीज़ों को जो है वो देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जेलम में हमने
जो मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं उससे जेलम बिल्कुल इस्लामाबाद की एक पेरिफेरी बन जाएगी। यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ज़मीन की कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ है जब से PTI की हुकूमत आई है, और हमने इसको एक बड़ा मॉडल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तरफ बनाने को हम जा रहे हैं। और ये जेलम एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है हमेशा पाकिस्तान में। और ये जो इस वक्त के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं उनसे इंशाल्लाह जेलम की तरक्की का एक बिल्कुल आप समझिए कि मंजर ही बदल हो जाएगा। कैरेज वे और नहर का प्रोजेक्ट कब तक? आपसे कि पाकिस्तान की मैशियत का जो दारोमदार है वो आप जानते हैं कि हमारी ज़राअत पे है। अभी इन दिनों हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम से जो खाद का मसला है वो मतलब पंजाब भर में हमें देखने में मिल रहा है। और अभी यूरिया का हाँ जी के यूरिया जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है। कल भी एक शहर में किसान देखें यूरिया में, देखें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहली बात तो ये देखिए कि इंटरनेशनल प्राइस यूरिया की इस वक्त 10 से 12,000 रुपया है बैग का। पाकिस्तान के अंदर ब्लैक में भी ये 2200 रुपये से ऊपर की नहीं है। सो आप फ़र्क देखें कि इंटरनेशनल मार्केट का और पाकिस्तान की मार्केट का फ़र्क कितना बड़ा है। जब इतना बड़ा फ़र्क होता है तो एक परसेप्शन में डीलर्स और उनका एक चीज़ जो है वो आ जाता है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त भी जो सरकारी दामों के ऊपर जो है वहाँ पे लाइन लगी हुई है, ब्लैक में लाइन नहीं लगी हुई। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि मुझे जो है वो घर पे खाना डिलीवर हो जाए या आप जाके लें, तो जब घर पे खाना डिलीवर होगा वो थोड़ा महंगा होगा जाके लेने में। सो इसकी कमी नहीं है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह इसको ठीक ये हो जाएगा अगले 10 दिन लास्ट। और जो मेगा प्रोजेक्ट्स आप लेके आए वो 20-25 सालों में वो तरक्याती काम जेहलम ज़िले में नहीं हुए थे और वो छुपे भी नहीं है, किसी से एक रिकॉर्ड है वो। लेकिन दूसरी जानिब और महंगी गंदी क्वालिटी की गंदम फिर इंपोर्ट करते हैं, बाहर भेजने में भी कमाई करते हैं, वापसी में। ये करप्शन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। चीनी, इनकी अपनी रिपोर्टें हैं सारी। वो बड़ी रिपोर्ट बनाई थी, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या वो चीनी रिपोर्ट का? उस चीनी रिपोर्ट के अंदर इनके सारे काले करतूत जो थे, जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, वो जाहिर हो गए। अभी ताज़ा ये फर्टिलाइजर, हमारे मुल्क में कभी यूरिया की किल्लत हुई नहीं। हमारे जो सिंध सूबे की गैस है वही उसका रॉ मटेरियल है, उस गैस को इस्तेमाल करके सस्ती यूरिया अपने किसानों को मुहैया करते हैं। इस साल वो भी उन्होंने स्मगल करा के कर दी। तो ये करप्शन की बातें करना ये जो करते रहे हैं, ये भांडा इनका मेरे हिसाब